नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग बताया गया है। वैसे वो घटना आप सभी को पता ही होगी कि आचार्य उमा स्वामी एक बार आहार करने के लिए निकले थे। उन्होंने एक जगह पर यह सूत्र पढ़ा, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो उन्हें एक थोड़ी सी बात अखर गई। उन्होंने सोचा कि दर्शन ज्ञान और चारित्र, इनके बिना तो कोई भी जीव नहीं पाया जाता है, तो कौन सा दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग का कारण है? तो कहते हैं सम्यक ये विशेषण जोड़ना बहुत जरूरी है। और इसके पीछे उन्होंने पूरे तत्वार सूत्र की रचना की थी सिद्धे नामक ब्राह्मण के निमित्त से। ठीक है, अब यहां पर भी वही बात आ रही है। कल हमने प्रकरण क्या देखा? धर्म क्या है? धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। तो धर्म कहते हैं सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। मतलब क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये धर्म है। ऐसा किसने कहा है? धर्मेश्वर, धर्म के ईश्वरों ने बताया है। ठीक है, भगवान ने बताया, इतना समझ करके चलिए, तीर्थंकरों ने बताया। और तद विपरीत जो मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है या मिथ्या चारित्र है, ये सब भव पद्धति है, संसार के कारण है, बंध के मार्ग है। ठीक है, इसके लिए कल हमने अष्ट सहस्त्री का वो एक सूत्र भी देखा था, जहां पर आचार्य विद्यानंदी बराबर से लिखते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि बंध मार्ग, बराबर से ऑपोजिट करके उन्होंने लिख दिया। वहां पर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग लिखा था, यहाँ पर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि बंध मार्ग। ऐसी बात, दोनों एक दूसरों के पूरक हो जाते हैं। ठीक है, कल मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था आपको, क्या कि आपको 6 ढाला में से सम्यक दर्शन के अन्य अन्य लक्षण, अनेक अनेक लक्षण ढूंढ करके लाने हैं। कितने जनों के पास वो रेडी है? एक दो भी लक्षण बताए तो भी बहुत अच्छा। मैंने आपको रेफरेंस भी बताया था, आपको दूसरी ढाल में मिलेगा, तीसरी ढाल में मिलेगा। आपको जो याद है आप बताइए, या आपने जो पढ़ा है वो बताइए। अच्छा, किसी ने पढ़ा ही नहीं है क्या? सब कर्मों से रहित अवस्था है, वो सकल कर्म से रहित अवस्था। नहीं, वो तो नहीं, वो तो सकल कर्म से रहित अवस्था, वो तो देखा जाए तो परमात्मा की, जो परमात्मा हम जिसे कहते हैं, उसका प्रकरण है वो, उनकी चर्चा की जा रही है। बराबर, ये एक लक्षण हो गया, इसकी चर्चा अपन कल ही कर चुके थे। परंतु मैं एक स्पेसिफिक उत्तर चाह रहा था। अगर आप दूसरे श्लोक से, सॉरी श्लोक कह रहा हूं, दूसरे छंद से ये पढ़ना चाहोगे, आपने पढ़ा होगा, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा। परंतु मूल छंदों में क्या मिलता है? आपने क्या कहा कि 8 अंग 8 मद से रहित, ये सम्यक्तु के 25 गुण हो गए। बात बिल्कुल सही है, ये भी सम्यक्तु के लक्षण या सम्यक दर्शन के लक्षण में आएंगे। परंतु मूल से चालू करें, एकदम कोर पॉइंट से चालू करें, तो तीसरे ढाल के दूसरे छंद में उन्होंने बताया है परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। मुझे पहले तो ये चाहिए था उत्तर। ठीक है, परद्रव्यन्ते भिन्न, परद्रव्य से भिन्न, अपने से अभिन्न, अपने में रुचि, उसे सम्यक तो कहा है। ठीक है,
और ये तो एक मिल गया। ये अच्छा, एक प्रश्न है मेरा, ये जो लक्षण बताया है परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, ये निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है या व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण है? करेक्ट, ये निश्चय सम्यक्त्व का लक्षण है। ठीक है, व्यवहार सम्यक्त्व का क्या लक्षण है? फिर आगे के कुछ छंदों में बताया, जैसे कि तीसरे छंद में बताया है, जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संवर जानो निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को जो कात्यो सरधानो। आ गई बात, जो कात्यो सरधानो, और आगे है सोई समकित व्यवहारी अवैन रूप बखानो। समकित, समकित मतलब सम्यक दृष्टि। ठीक है, एनसर्कल द वर्ड समकित, मतलब ये सम्यक दृष्टि जीव है। तो सम्यक दृष्टि का एक और लक्षण मिल गया, 7 तत्वों का श्रद्धान करने वाला जो सम्यक दृष्टि होता है, या सम्यक दर्शन का लक्षण 7 तत्वों का श्रद्धान। और थोड़ा सा विस्तार से कहना हो तो 9 पदार्थों का श्रद्धान, वो भी सम्यक दर्शन का लक्षण बताएंगे। ठीक है, और क्या है? और एक लक्षण है यहां पर, एक और लक्षण है। अगर आपके पास छड़ाला है तो 10वां छंद देखिए, 10वें छंद में बराबर ये मिलेगा, मतलब उत्तरार्ध, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो येहू मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। इसके बाद वो 8 अंग वाली बात आएगी। मैं आपके उत्तर को डिनाई नहीं कर रहा हूं, परंतु स्टेप बाय स्टेप अगर जाएंगे तो ये थोड़ा बाद में आते हैं। मूल में मूल ये 7 तत्वों का श्रद्धान, उसके बाद देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये पॉइंट्स आने चाहिए। ठीक है, तो छेड़ाला में इन लक्षणों की, अस्थिपरक लक्षणों की इस प्रकार से चर्चा की है। ठीक है, अब नास्तिपरक लक्षण कहाँ मिलता है सम्यक्त्व का? इसके लिए मैंने आपको हिंट दिया था, आपको दूसरी ढाल चेक करनी पड़ेगी। दूसरी ढाल में कहां पर? देखिए, मैं तो पढ़ करके आया हूं इसलिए मैं तो बता दूंगा फटाफट। वो 7 तत्वों की भूल। हाँ, बात बराबर है, परंतु छंद बता पाएंगे क्या? पहले छंद में ये मिथ्या दर्शन। करेक्ट, बहुत बढ़िया। पहले छंद में लिखा है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तात इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। यहाँ पर नास्तिपरक लक्षण बताया क्या? ऐसे मिथ्या ध्रुव ज्ञान चरणवश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की वजह से भ्रमत, भ्रमण, चतुर्गति में भ्रमण कर रहा है, संसार में भ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण कहिए, परिवर्तन कहिए, परावर्तन कहिए, संसार कहिए, संसरण कहिए, 5 शब्दों का प्रयोग किया। क्या? संसार, संसरण, परिभ्रमण, परिवर्तन, परावर्तन, ये 5 एकार्थवाची दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? जैसा कि बताया, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इन तीनों को ही एक क्या, इन तीनों के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, आध्यात्मिक मकार। चरणानियों वाले मकार कौन से हैं? चरणानियों वाले मकार, 3 मकार कौन से हैं? बराबर। अध्यात्म के 3 मकार कौन से हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। मकार कैसे कहा? म से स्टार्ट होता है और रिपीट हो रहा है। कार ये रिपीटिशन का सूचक होता है। ठीक है, और म ये शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए मकार। ठीक है, तो आध्यात्मिक 3 मकार, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बताएं। ओके, तो ये कुछ लक्षणों की हमने चर्चा की जो हमें छेड़हाला में मिलते हैं।
अब मेरा आपका अगला प्रश्न है, समय सार में क्या लक्षण बताया है? आप ना चाहे तो इस प्रकार से नोट बना सकते हैं कि रत्नगण श्रावकाचार उसमें क्या क्या लक्षण बताए हैं, छह ढाला क्या क्या लक्षण बताए हैं। अब समय सार में क्या लक्षण बताए उसकी चर्चा। समय सार में क्या लक्षण है? 13वीं गाथा, भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणेज्जर बंधो मुखोय सम्मत्तम। सम्यक तो क्या, सम्यक्त्व का लक्षण क्या? तो कहते हैं जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा बंध मोक्ष। कितने हो गए? 9 हो गए क्या? तो इन 9 तत्व कहिए, समय सार के प्योर शब्दों में कहना होता है 9 पदार्थ कहिए, तो इन 9 पदार्थों का श्रद्धान सुसम्यक्त्व। ठीक है, ये तो हमें समय सार की अपेक्षा मिल गई। अब एक और अपेक्षा मिलती है, कहां पर? एक अपेक्षा मिलती है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में क्या लिखा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसने लिखा है? करेक्ट, अमृत चंद्राचार्य ने लिखा है। उसमें एक श्लोक लिखते हैं वे, जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यं श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। क्या कह रहे हैं? जीवा जीवादीनां, मतलब यहां पर भी उन्होंने 7 तत्वों के श्रद्धान को ही सम्यक्त्व बताया है। ठीक है, अभी तक क्या अपन चर्चा करते आ रहे हैं रत्नगण श्रावकाचार में? सम्यक्त्व का लक्षण। अच्छा, थोड़ा सा अपन ने एक कदम आगे बढ़ गए हैं, अपन धर्म के स्वरूप से बढ़कर के अभी सम्यक दर्शन के लक्षणों की चर्चा कर रहे हैं। जहां पर कल हमारी गाड़ी आकर के रुकी थी वहां से आगे बढ़ रहे हैं। तो रत्नगण श्रावकाचार में क्या लिखा है? तो श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान से सम्यक्त्व बताया। ठीक है, फिर छह ढाला के 4 लक्षण देखे हमने, फिर समय सार के लक्षण की चर्चा की जहां पर 9 तत्वों के श्रद्धान के बारे में बात आई, 9 पदार्थ के बारे में, और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी 7 जीवाजीव आदि 7 तत्वों के श्रद्धान को ही सम्यक्त्व बताया है। अब कर्णानियों की क्या विवक्षा है इसकी भी कल चर्चा कर चुके हैं, परंतु आज थोड़ा सा विस्तार में चर्चा कर रहे हैं, एक क्या कहना चाहिए, समन्वयात्मक अध्ययन कर रहे हैं। तो आज सब बातें फिर से आ जाएगी। यस, कर्णानियोग में क्या लक्षण बताया है? 41। ओके, आप थोड़ा सा संख्या में गलत हो गए, बट ठीक है। 41 41 कर्म प्रकृतियों का निरोध जिसके पाया जाता है वो सम्यक दृष्टि। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और एडवांस लेवल में कैसे कहा जा सकता है इसको? तो कहते हैं 7 प्रकृतियां, 7 प्रकृति भी नहीं कह सकते, मिथ्यात्व और दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी, दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी, इनका क्षय उपशम अथवा क्षय उपशम जो कोई भी अवस्था होगी उस पूर्वक जो श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय प्रकट हुई है, श्रद्धा गुण का विकास हुआ है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। एक और लक्षण क्या मिलता है? एक और मतलब उसी का पूरक कर्णानियोग के लक्षण में ऐसी बात है, दर्शन मोहनीय तथा अनंतानुबंधी, इन कर्म प्रकृतियों के उपशम क्षयोपशम अथवा क्षय को लेकर के श्रद्धा गुण का जो विकास होता है उसका जो शुद्ध परिणामन पाया जाता है या निर्मलता पाई जाती है उसमें, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसमें इस परिभाषा में किसी को कोई दिक्कत? तो कर्णानियोग के भी हमने 2 लक्षण देख लिए। एनीवन कोई रिपीट करेगा? प्रकृतियों का निरोध, राइट, और दूसरा दर्शन मोहनी अनंतानुबंधी का क्षय उपशम और
अथवा, और नहीं, अथवा कहिए, अच्छा अच्छा, अथवा मतलब कुछ भी हो सकता है ना। इसके क्षय उपशम से श्रद्धा गुणों का विकास और उससे शुद्ध परिणाम, उसकी वजह से शुद्ध परिणाम, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर से अगर चाहे तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, अगर किसी ने नोट नहीं किया तो नोट कर सकते हैं। दर्शन मोह और अनंतानुबंधी, इन कर्म प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय, अथवा यूज कर रहा हूं मैं, और उपशम, क्षयोपशम अथवा क्षय को लेकर के श्रद्धा गुण का जो विकास पाया जाता है, उसकी जो निर्मल पर्याय पाई जाती है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, डन। अब और भी कुछ लक्षण है हमारे पास, जैसे आपापर का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, ठीक है, आत्मा का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धान या सात तत्वों का श्रद्धान, ये तो हमारे पास है ही है। तो कुल मिलाकर के कितने लक्षण हमारे पास मिल रहे हैं, कोई मुझे गिनती बता सकता है? कुल मिलाकर के कितने लक्षण है हमारे पास? अब सब बताना है, अभी जितनी चर्चा हुई है सब मिलाकर के। सबसे पहले तो सात तत्वों का प्रयोजन, उस सात तत्वों का श्रद्धा, ठीक है, दूसरा स्वपर का श्रद्धा, ओके आपापर का श्रद्धा, ओके, एक मिनट, आपापर का और स्वपर का श्रद्धान इसको एक ही रखिए, अलग अलग मत रखिए। नौ पदार्थों का भी श्रद्धा, ठीक है, राइट, और 41 प्रकृतियों का निरोध। करेक्ट, अच्छा इसको भी हाँ, सब मिला करके बोलना है। दर्शन मोहिनी और अंतर बराबर, वो एक हो गया। क्षय उपशम और क्षय उपशम, अभी आपने बताया आत्मा का श्रद्धा, करेक्ट, लास्ट में काउंट करते जाइए, हाँ काउंट करते जाइए, अपन को एक संख्या भी मिलनी चाहिए, रफ फिगर। 6 हो गए यहाँ तक। और मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र, बंध मार्ग, राइट, वो भी ले लेंगे। करेक्ट, नास्ति से राइट, नास्ति रूप, करेक्ट। समय सार का 13वां, नहीं, वो कवर हो गया, वो 9 पदार्थों का श्रद्धान, वो एक बात आ गई थी। प्रशम संवेग अनुकंपा, करेक्ट करेक्ट, प्रथम संवेग आस्तिक की अनुकंपा, राइट। और सच्चे एक गुरु शास्त्र का, करेक्ट, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, राइट। 8 गुणों से 25 दोष से, हाँ बराबर, 4 आयतन 3 होता, राइट, वो भी आ जाएगा। ये महापुराण में आचार्य जिनसे ने लिखा है संवेग प्रशम स्थिरता अमूर्ता, हाँ, नहीं करना आस्तिक अनुकंपा, वो कवर कर लिया अपन ने, वो कवर कर लिया, प्रशम संवेग आस्तिक की अनुकंपा। अलग अलग काउंटिंग किया हुआ है। यस यस, तो आपने बोला था ना इसमें पढ़ने के लिए तत्ववेची का, हाँ राइट, ये जो निशंकित निकांक्षित निर्विचित सा अमूर्त, यस यस, ये लिखा है मूल आराधना। तो जो मैंने पहले बोला था सात को महापुराण आचार्य जिनसे, तो विद्यानंद स्वामी ने भी कोई कशाल की मंदता स्वरूप प्रशम संसार, शरीर रोगों से उदास, धर्म के प्रति उत्साह, संवेग, प्राणी मात्र के प्रति दया रूप अनुकंपा और चित्ते और जिनेंद्र करती सभी पदार्थों की सत्ता आदि के प्रति पूर्ण निशंक श्रद्धा आदि आस्तिक, इन 4 गुणों में से अपने सुन सबक जानना, पहचानना संभव। आपने यही बोला था ना कैसे संभव है, यस जान सके। यस, करेक्ट। तो प्रशम संवेग आस्तिक की अनुकंपा वाली भी बात आ गई। तो अब मुझे कोई रफ काउंट बताएगा? मेरे ख्याल से 12 तक कुछ जा रहा है, या उतने लगभग। ये भी था
मार्गों की विभिन्न सही जो साधन से प्राप्त करता है उससे सम्यक दृष्टि। नहीं, मैं वही भौतिक अपेक्षा की तरफ से सुनिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्रशम, संवेग, असिक्य, अनुकंपा, निंदा, गर्हा, ये सब पॉइंट्स आप जो अभी कह रहे हैं ना, ये सब इसी में गर्भित हो जाएंगे। जो 25 गुणों से सहित अपन कह रहे हैं, या हमने एक और प्रकरण देखा था 63 गुणों से युक्त होता है 63, तो वो सारे पॉइंट्स इसी में कवर हो जाएंगे। उसको अलग से अपन, मुझे नहीं लगता गिनने की जरूरत है। ठीक है, ये कुछ लक्षण हमारे सामने हैं जो बताते हैं। अच्छा, एक तो भूल ही गए, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, हालांकि वो देखा जाए तो आपापर के श्रद्धान में कवर हो जाता है, परंतु एक परिभाषा के रूप में अगर आप कहना चाहे तो उस प्रकार से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इन सब लक्षणों की हमने चर्चा की। प्रश्न एक उपस्थित होना बड़ा स्वाभाविक है कि यहाँ पर आचार्य समंतभद्र ने सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, इसे सम्यक दर्शन का लक्षण क्यों बताया है? प्रश्न कितने जनों को समझ में आ रहा है? इतने सारे लगभग अपन ने कुछ 11-12 लक्षण गिना है, उसमें से देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उसे सम्यक तो कहते हैं, इसे क्यों चुना? कई सारे इसके कारण है, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा, फिर अपन चर्चा करेंगे। सच्ची देव शास्त्र, क्योंकि उनका श्रद्धान ही नहीं होगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बेसिक तो वही है। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अरे जो 7 तत्व तुम समझने वाले हो, पहले तो ये समझो कि किन से मुख से सुनना। तुम गलत आदमी से पढ़ करके आओगे तो गलत ही ज्ञान होने वाला है। देखो, हाँ, एक इष्टोपदेश का एक श्लोक है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचम्। अज्ञानी के पास जाओगे तो अज्ञानी मिलेगा, मतलब गलत आदमी के पास जाओगे तो गलत इंफॉर्मेशन ही देगा। ठीक है, इसलिए क्या करना, पहले जो तुम्हें सही मार्ग बताएगा उस आदमी का श्रद्धान करो। फिर पुरुष की प्रमाणता से वचनों की प्रमाणता। जब हमें उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास हो गया है तो वो कुछ भी कहेगा वो हम मान लेंगे क्या? बिल्कुल मान लेंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने जो श्रद्धा तत्व कहे हैं उनकी फिर अपन परीक्षा करके श्रद्धान कर लेंगे। ठीक है, इसलिए पहले वो तत्व किन से सुनना, माना कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना सब होगा, परंतु वो तत्व किसके सुनना? जाएंगे सांख्य वेदांत के पास, वो वेदांत हमको पढ़ाएंगे 6 तत्व, कोई और कितने तत्व पढ़ाएगा, कोई 2 तत्व पढ़ाएगा, कोई पुरुष और प्रकृति नाम से पढ़ाएगा, कोई 25 तत्व पढ़ाएगा। है कौन से सही, प्रयोजनभूत कौन से है? तो प्रयोजनभूत तत्वों को समझने के लिए सबसे पहले वो प्रामाणिक पुरुष के ऊपर निर्णय होना चाहिए। ठीक है, जज पहले सर्टिफाई होता है कि बाबा हाँ, ही इज क्वालिफाइड टू गिव सच एंड सच अ वर्डिक्ट और सो एंड सो, क्या कहना चाहिए, ऑर्डर। उसके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है। अगर हम उसी के जज के ऊपर ही भरोसा नहीं करेंगे तो उसके एक भी वचन के ऊपर भरोसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपका बताया हुआ पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और क्या कारण हो सकता है? एक दो कारण और इसमें आ जाएंगे। एक तो बहुत सिंपल है, क्या कि बाबा ये चरणानियोग का ग्रंथ है, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य चरणानियोग का ग्रंथ है, और चरणानियोग में आचरण की मुख्यता को लेकर के परिभाषाएं या कुछ कथन किया जाता है। उसमें अध्यात्म या कर्णानियोग की एज सच चर्चा नहीं मिलेगी आपको, मिलेगी तो पर बहुत कम मिलेगी। चरणानियोग पर ही ज्यादा कथन मिलेगा, बराबर है। तो आचरण की मुख्यता को लेकर के देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक तो ऐसा बताया गया है। ठीक है, एक और कारण है, देखिए आप्त की एक परिभाषा है, एक्सट्रीमली सॉरी, आगम की एक परिभाषा है जो समस्त सूत्रकारों ने, शास्त्रकारों ने स्वीकार की है। क्या कि अबाधित अर्थ को बताने में जो सक्षम हो उसे आगम कहते हैं। मैं गलत ना हो जाऊं, आपको पढ़ करके दिखाता हूं।
ये मेरे पास आचार्य प्रभाचंद्र की टीका है, उनके टीका में से मैं पढ़ रहा हूं। अबाधित अर्थ का कथन करने वाला जो आप्त का वचन है वही आगम है। मैंने लगभग सही बता दिया था। और आगम का यह लक्षण शास्त्रकारों ने स्वीकृत किया है, इसलिए आगम के श्रद्धान में ही 6 द्रव्य आदि का श्रद्धान संग्रहित हो जाता है। कितने जनों को ये तीसरा तर्क भी समझ में आया, मैं जानना चाहूंगा। फिर से आबादित नहीं, अबाधित। अबाधित अबाधित अर्थ का कथन करने वाला, अच्छा जिसको लिखना है वे लिख सकते हैं। अबाधित अर्थ का कथन करने वाला जो आप्त का वचन है, जो आप्त का वचन है वही आगम है। ठीक है। और आगम में सब प्रकार, आगम मतलब क्या, भगवान के द्वारा बताई गई वाणी। ठीक है। अब भगवान ने सभी प्रकार के निरूपण किए हैं, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इन सब का निरूपण किया है। तो आपको जब आगम के ऊपर विश्वास हो गया, सच्चे आगम के ऊपर, सच्चे शास्त्रों के ऊपर विश्वास हो गया, सच्ची वाणी के ऊपर विश्वास हो गया, इट इज डीम्ड दैट, ये मान लिया जाता है या ये स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ मुझे 7 तत्वों का भी श्रद्धान है। ये क्यों कहा, ये तो बस एक उपचार का कथन है, स्थूल कथन है, परंतु चरणानी योग में ये परिपाटी स्वीकृत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है। तो 3 तर्क हमने अभी देखे। पहला तर्क ये देखा कि पहला देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि देखिए टोडरमल जी भी लिखते हैं ना, अहो देव गुरु धर्म तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आश्रय से तो धर्म है, सॉरी देव शास्त्र गुरु तो परम पदार्थ है, इन्हीं के आधार से तो धर्म है, इन्हीं में शिथिलता रखने से अन्य धर्म किस प्रकार होगा। इसलिए सबसे पहले तो देव शास्त्र को, सच्चे देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना, फिर उनके बताए हुए बातों के ऊपर अपन जिस प्रकार भी हो परीक्षा करके अपन निर्णय कर लेंगे। ठीक है। दूसरा कारण ये देखा कि ये चरणानियों का ग्रंथ है, और तीसरा कारण ये देखा कि आगम के श्रद्धान में ही 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ आदि जितने भी लक्षण बताए हैं उन सभी लक्षणों का संग्रह हो जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि हाँ उसमें इंक्लूडेड है। ठीक है। बढ़ना है आगे। अरे ओके, अभी मैं पहले तो अपन एक, चल ठीक है बोल देता हूं। यहां पर चौथे श्लोक में बात क्या लिखी है, सत्यार्थ आप आगम और तपोभृत उनका श्रद्धांशो सम्यक दर्शन, मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन। परंतु मैं थोड़ा आगे बढ़ करके एक विशेष कथन करना चाहूंगा। क्या, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, मैंने सच्चा श्रद्धान के आगे भी एक विशेषण जोड़ दिया, क्या, सच्चा या यथार्थ श्रद्धान। ऐसा क्यों, इसका मैं थोड़ा सा खुलासा करता हूं। हम महावीर भगवान के पास गए, उनसे मन्नत मांगने लग गए, भगवान आप मेरा इतना काम कर दो तो मैं आपको 1 किलो घी चढ़ाऊंगा। अब प्रश्न है मेरा, क्या ये देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हुआ, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हुआ? इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस भगवान के सामने गए हैं वे सच्चे भगवान है, परंतु उनके प्रति का जो हमारा श्रद्धान है वो सच्चा नहीं है। मैं 2 बातें कर रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं। ठीक है। एक तो भगवान भी सच्चे होना और उन सच्चे भगवान की अपनी सच्ची श्रद्धा होना, अपना श्रद्धान सत्यार्थ रूप से होना, सही मायने में होना, तब जाकर के वो हम सम्यक तो कहलाएंगे।
वरना सच्चे देव शास्त्र गुरु का हम विपरीत रूप से श्रद्धा करेंगे, वो थोड़ी ना सम्यक दर्शन होने वाला है, वो भी तो मिथ्या दर्शन ही के दायरे में आएगा। कितने जन समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं? जी भैया जी। बराबर। और यस सर। कोई महाराज आकर के झाड़ा फूकी करेगा, वो आपके सारे दुख दर्द मिटा देगा, और ये भगवान हमारे ये साधु, ये गुरु हमारे परम कल्याणी है, ऐसा कहकर ना, ऐसा मानना, अब हाँ कैसे कहूं, ऐसी श्रद्धा किसी सच्चे मुनिराज के प्रति होना कि ये मुनिराज आकर के मेरा कुछ दुख हरण कर देंगे, मेरा संकट निवारण कर देंगे, ऐसा मानना, क्या ये भी मिथ्या श्रद्धा में आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक है, इसलिए मेरा हर बार से कहना होता है, आपको याद होगा तो मैंने शायद 11 प्रतिमा या 6 डाला, कहीं तो भी एक जगह प्रकरण, इस प्रकरण को जरूर छेड़ा है कि सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान इतना जरूरी नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी सच्चा श्रद्धान होना बहुत जरूरी है। वरना उनके प्रति हम अन्यथा मान लेंगे, उन्हीं को अन्यथा मान लेंगे, उनका स्वरूप अन्यथा मान लेंगे, तो भी हमारा काम बनने वाला नहीं है। ठीक है, करना पड़ेगा। क्या क्या? अरे मेरी आवाज बराबर आ रही है ना? ओके। नहीं, आप डॉक्टर साहब आप क्या रिपीट करवाना चाह रहे हैं? नहीं, आपके एंड पे प्रॉब्लम था, क्योंकि बाकी जनों ने तो कंफर्मेशन दे दिया है कि अच्छे से चल रहा है मेरा नेट। आपके लिए मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, मेरा बस इतना ही कहना है कि देव शास्त्र, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति भी सच्चा श्रद्धान होना जरूरी है। उनके प्रति अगर विपरीत श्रद्धान कर बैठेंगे, विपरीत मान्यता कर बैठेंगे, सच्चे भगवान के प्रति विपरीत मान्यता कर बैठेंगे, तो वो भी मिथ्या दर्शन के ही दायरे में आएगा। बस मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया था। ओके, हाँ दोनों एंड पे सच्चा होना, वो सामने श्रद्धेय भी और श्रद्धान भी। अच्छा हाँ, आपके निमित्त से एक और अच्छी बात या एक स्टेटमेंट निकल गया, क्या? श्रद्धान और श्रद्धेय दोनों भी सत्यार्थ होने चाहिए, यथार्थ होने चाहिए। कोई रिपीट करेगा ये वाक्य? ये नोट कीजिए। हाँ, यस, एनीवन? भैया जी ये जो आपने बोला ना, आवाज ब्रेक हुई, समझ नहीं आया। अच्छा, मैं ये और सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान सत्यार्थ होना चाहिए, ऐसा बताया? उसके भी आगे मैंने एक और वाक्य कहा। अच्छा, शायद आपसे मतलब डिस्टरबेंस रहा होगा मेरे एंड पे। मैं ये कह रहा हूं, श्रद्धान और श्रद्धेय दोनों भी यथार्थ होने चाहिए। श्रद्धान भी यथार्थ और श्रद्धेय भी यथार्थ। श्रद्धेय मतलब क्या? जिसके पास श्रद्धा करने वाला नहीं, जिसकी श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा कर रहे हैं, इसमें आ जाएंगे मेरे ख्याल से। क्या क्या? हम लोग आ जाएंगे ना श्रद्धा में, कि हम जो श्रद्धा करें उन पे देव शास्त्र। हाँ, जिनके ऊपर श्रद्धा कर रहे हैं वे श्रद्धेय। जैसे अपन कहते हैं ना, ये एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। जैसे हाँ, जैसे अपन कहते हैं ना, ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान ये अपनी तरफ से, ज्ञेय ये सामने वाली वस्तु। ठीक है, और मैं बस समझने के लिए बोल रहा हूँ, वरना आप कहेंगे आत्मा थोड़ी ना सामने वाली वस्तु है, आत्मा तो अपनी वस्तु है। वैसा नहीं, एक जनरल उदाहरण दे रहा हूँ।
ज्ञान ये हमारी तरफ से, ज्ञेय ये सामने वाली वस्तु, ठीक है। उसी प्रकार श्रद्धान ये हमारा अपना गुण, श्रद्धेय जिसके ऊपर श्रद्धान कर रहे हैं, ऐसे देव शास्त्र गुरु। ओके, तो हम श्रद्धावान कहलाएंगे, हम श्रद्धेय नहीं, हम श्रद्धावान कहलाएंगे। जो श्रद्धा कर रहा है वो श्रद्धावान कहलाएगा। और जिसकी श्रद्धा कर रहे हो, और जिसकी श्रद्धा कर रहे हैं वो श्रद्धेय कहलाएगा। हाँ, कितने जन फॉलो, अभी तो क्लियर होना चाहिए। जी भैया, ये थोड़ा आया हो गया, थोड़ा बाकी का क्या आ गया? आ ही गया, थोड़ा मैं बोल दिया। ठीक है, ठीक है, चलिए। हाँ, हम श्रद्धावान है, देव शास्त्र श्रद्धेय है। करेक्ट। और हमारी उनके प्रति की भावना श्रद्धान है। गुड टू गो। एकदम बराबर। हाँ हाँ हाँ, मिला हिला के बता दिया आपको। यस यस। और जो भैया जी आपने 3 वस्तु बोले, 2 पॉइंट, और ये 3 बोले ना, श्रद्धान, श्रद्धेय और श्रद्धावान। करेक्ट। तो यथार्थ, श्रद्धावान तो हम हैं, हमारा यथार्थ वगैरह क्या है, हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, ठीक है। श्रद्धान और श्रद्धेय दोनों भी यथार्थ होने चाहिए, ठीक है। चीज यथार्थ है। तो हम भी यथार्थ, हाँ, तो बराबर, हाँ, तो हम भी करेक्ट, हम भी यथार्थ श्रद्धावान होंगे तो हम भी सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। वो बात भी बिल्कुल सही है। मतलब ये है ना, जो हम 1 किलो की चढ़ाएंगे, ये करेंगे, ये यथार्थ श्रद्धा में नहीं आता। राइट राइट, करेक्ट, बराबर, राइट, ये यथार्थ श्रद्धान में नहीं आएगा। मतलब जितनी भी कुमान्यताएं हैं वो यथार्थ श्रद्धान में आएंगी, और जितने भी कुदेव हैं या अदेव हैं वे अयथार्थ देव में आ जाएंगे। भैया जी, हाँ, इसमें है ना, जैसे एक बार बच्चों ने सुना, वो बोले छोटे क्यों बोलते हैं इनको, ठीक है हम श्रद्धा नहीं करें, लेकिन छोटे क्यों बोलते हो? हाँ जी, आपका प्रश्न था, बीच में ही छोड़ दिया। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे पुणे वो छोटे क्यों कहते हैं, ऐसे बोलते हैं। देखिए, शब्द है उस समय का, एक्चुअली ऐसा मेरा सोचना है। इसका मतलब ये है विद्या, विद्या दृष्टि देव से बराबर, करेक्ट करेक्ट, इन जनरल पार्लेंस समय समय में शब्द अलग होते हैं। हाँ बराबर, समय समय पर शब्द अलग होते हैं। अब कोई मिथ्या मिथ्या कहेगा, कोई खोटे कहेगा। अब सिर्फ खोटा का, अब देखिए, अब उसकी जगह, खोटे की जगह मिथ्या कहिए तो वो बात मान लेंगे, खोटे कहेंगे तो मानने नहीं। वो खोटे मतलब क्या, वो शायद ना वचनों के अपेक्षा में सत्य असत्य में जाना चाह रहे हैं। मिथ्या शब्द नहीं, लेकिन अभी की जनरेशन भैया जी, अभी की जनरेशन वो मिथ्या, वो जो पूजे वगैरह रहते हैं, जैसे शंकर है, गणेश है, तो उन लोग को आध्यात्म में मिथ्या वो शब्द, लोग खोटे भी मानने को, मिथ्या भी मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि इतना व्यवहार में देख रहे हैं ना सब आजू बाजू में, लोग कितना ये कर रहे हैं। वैसा क्वेश्चन होता है जनरेशन को कि मिथ्या क्यों बोल रहे हो। हाँ, उनको मिथ्या क्यों बताया जा रहा है। जानकारी नहीं है ना। समय है ना, उनका बोलबाला ज्यादा है ना आजकल, वो पंचम काल है तो उनका बोलबाला ज्यादा है। इससे नंबर गेम बेसिकली। आजू-बाजू में अच्छा, एक और वो जो पॉपुलर पूरा बाबू करना पड़ा है। कोटेज, जैसे एक फिल्म आई थी कोटेज सिक्के, हाँ, तो उस समय वही वर्ड पॉपुलर थे, तो वही वर्ड यूज करेंगे। बराबर, वर्ड की बात तो है, लेकिन कोई होना गलत भी मानने को तैयार नहीं है ना। सीधा सवाल तो ये हो गया, ये गलत मानने को तैयार नहीं है। ये नंबर गेम में बेसिकली वो पॉपुलेशन ज्यादा वही मानती है ना, इसलिए इशू है। हाँ, वही ना, उसका बोल वाला है, लेकिन जो
डॉक्टर अपना कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि इतने लोगों का देखा रहता है ना कि इसने ये मांगा उसको मिल गया, उसने ये मांगा वो मिल गया। ज्ञान और मत श्रद्धा। ओके ओके, तो आपकी ये समस्या है। हाँ, एक काम कीजिए, हाँ कल अपने हफ्ते भर यही प्रकरण चलने वाला है मोस्ट प्रोबेबली। आप जिसका ऑपरेशन कराना आप लेकर के आइए, बराबर ऑपरेशन करके छोड़ देंगे अपन। इसमें इशू ये है, जो इसको जानेगा उसके लिए मतलब संसार मतलब उसको लगेगा ये सब बेवकूफी चल रही है, इसलिए कोई बैठता भी नहीं, इसको समझने रीजन नहीं। जब तक आपको समझ नहीं होगी तो बैठ भी नहीं सकते। बराबर है। अपने वो जब आएगा तभी आएगा, इसके बोलने से बैठेगा नहीं। जब उसकी बुद्धि में जगेगा ना, चक्षु जब तक नहीं, हाँ वो बात बिल्कुल सही है, वो बात बिल्कुल सही है। जब तक उसकी योग्यता नहीं होगी तब तो वो अपने लाख समझाने पर भी नहीं समझेगा। मरीज को कितना समझाया पर वो नहीं समझा, उसको सुलझना था तो वो एक कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ही सुलझा, बराबर है। तो हाँ, अभी परंतु अब देखिए, अब कैसे कहूँ मैं, किसी ना किसी प्रकार से फिर ये अपनी भी थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि देखिए उनको अपने धर्म के बारे में थोड़ा बताना जरूरी है। वरना क्या है, ये बात मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आज की जनरेशन सर्वधर्म समभाव के चक्कर में सभी धर्मों को मानने को तैयार है, वो चर्च जाने को तैयार है, मस्जिद जाने को तैयार है, किसी भी भगवान के सामने माथा टेकने को तैयार है। परंतु एक बात जानने वाली है, हमारा सिर कोई सड़ा नारियल नहीं है जो चाहे जहां पर फोड़ दे, ठीक है। और एक तर्क देता हूं मैं आपको, जो तर्क शायद किसने दिया था, आशाधर जी ने दिया था, राइट, आशाधर जी ने दिया है। सामने वाले ने प्रश्न पूछा क्या प्रॉब्लम है, हम ब्रह्मा को पूजे, हम विष्णु को पूजे, हम इनको पूजे। आशाधर जी ने जोरदार तमाचा जड़ दिया अपने उत्तर के माध्यम से। क्या कहा, कोई तुम्हें लोक में दो बाप वाला कहे तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? ये बाप तेरा ये भी बाप है, तेरा वो भी बाप है, तेरा वो भी बाप है, ऐसा कहा वाला हमें अच्छा लगेगा क्या? एक जनरल क्वेश्चन है आपको भी, हमें ऐसा कहा हुआ अच्छा लगेगा क्या? हमें दो बाप वाला कोई कहे, कितनी बड़ी गाली है ये, बहुत बड़ी गाली है। मतलब सीधा अपने कुल परंपरा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उपस्थित हो जाता है। तो अब तू कौन से खानदान वाला, तू कौन से कुल वाला, बराबर है। मतलब बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो कहते हैं उसी प्रकार तुम कहते हो ये भी हमारे भगवान, वो भी हमारे भगवान, ऐसी तो तुम्हारी मति मारी गई है। ये तो ऐसा हम क्या कहते हैं, भगवान को पिता के समान कहते हैं, अरहंत पिता कहते हैं, ठीक है। तो तुम ये कहोगे कि ये भी हमारे भगवान, वो भी हमारे भगवान, ये कैसे बात चलेगी? बिल्कुल बात नहीं चलेगी। श्रद्धा तो एक ही स्थान पर होगा। अच्छा, फिर कोई ये भी प्रश्न पूछेगा कि हम भी तो कहते हैं हमारे आदिनाथ भी भगवान, हमारे महावीर भी भगवान, कोई ऐसा भी प्रति प्रश्न कर सकता है। तो उसके लिए एक ही उत्तर है, भले ही ये व्यक्ति अलग अलग होंगे, इन्होंने निरूपण एक ही वस्तु तत्व का, एक ही मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है, इसलिए हमारे लिए कोई अलग नहीं है। व्यक्ति बस अलग होंगे, निरूपण तो इन्होंने एक ही वस्तु स्वरूप का किया है, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए मैं, अच्छा अब वैसे अपन थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक जा रहे हैं, प्रकरण भी हो गया है, चलिए उसके ऊपर अभी थोड़ी चर्चा करते हैं अपन। बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं, अब मैं एकदम खुला बात करूंगा, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में हमने थोड़ी ढिलास दी होगी, तब जा करके ये सब दिक्कतें आई होंगी। अब जरूरी है, अब तो ये हो नहीं सकता कि एकदम से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाया जाए, तो इसके लिए जरूरी है उनको ऐसे स्थानों पर ही ले जाया जाए जहां पर वे सच्चे देव को ही देखेंगे। तो सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का जहां उनको माहौल मिलेगा, ऐसे ही स्थानों पर उनको ले जाया जाए, तब जाकर के उनको हाँ कुछ ऐसी भी बात होती है, ये बात समझ में आएगी। और रही बात जो वे कहते हैं कि इसने ये मांगा उसको वो मिल गया, आएगा, वो सारे तर्क अब आने वाले कल से ही चालू हो जाएंगे। एक प्रश्न है, अगर देना था तो सबको ही क्यों नहीं दिया, सिर्फ किन्हीं चुनिंदा लोगों को ही क्यों दिया? मतलब क्या हो गया, भगवान पार्शियल हो गया। और जो पार्शियल हो गया,
क्या वो सच्चा भगवान हो सकता है, क्या वो सही प्रकार से न्याय कर सकता है, क्या वो सही इंसाफ दे सकता है। जज अगर पार्शियल हो गया, क्या आप उस जज के ऊपर विश्वास करेंगे? पर एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई इस तर्क का खंडन करके दिखाए, खुला चैलेंज है अपना। आप आज भी अपन भी आचार्य समंतभद्र हो गए हैं। बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं। वो सुनिए एक मिनट। हाँ मैं ये भी देखता हूँ कि जो ऐसा बोलते हैं कि आप मांगोगे तो मिल जाता है ऐसा। हाँ एक्चुअली आप सराउंडिंग में जो ऑब्जर्व करते हैं उससे ही चीजें इशू होती है। और एक जो आपने को बाय बर्थ वी आर बीइंग टॉट क्या बोलते हैं सेक्युलरिज्म, राइट सो कॉल्ड, राइट ये वर्ड्स की वजह से पूरा कंफ्यूजन बना हुआ है सोसाइटी। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम सब इंडिविजुअली अपने अपने उसको मानते हैं, वो वहां से हम वैसे करो तो हमारा माइंडसेट भी वैसा हो गया। जबकि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली वी आर रेयर बट वी आर द बेस्ट, ये हमको समझ आ रहा है। राइट करेक्ट। आपने एकदम बिल्कुल सही बात कही कि यहाँ पर ये सब दिक्कत फिलहाल सराउंडिंग्स की है। हाँ। हमारा हमारा माहौल ही, हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां पर हमें सब ये तमाशा देखने को मिलता है, और फिर ऊपर से अपना श्रद्धान और ढीला कि अपन चाहे उस प्रवाह में बह जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब कैसे कहे, मैं वही तो कह रहा था, हमें ऐसा ही माहौल उनको देना चाहिए जो जहां पर वे यथार्थ रूप से सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही देखें। अब गुरु के बारे में क्या कहूं, मैं उसके ऊपर ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, परंतु सच्चे देव और सच्चे शास्त्र का ही उन्हें अभ्यास होवे, उन्हीं का समागम मिले, ऐसा ही हमें माहौल देना पड़ेगा। अन्यथा फिर आपको यही मान के चलना है कि दे आर आउट ऑफ आवर हैंड्स, वो हमारी कुछ भी सुनने वाले नहीं है, एक बात नहीं मानने वाले हैं, यही आपको मानना पड़ेगा। और यही आपके नसीब में भी लिखा है, आपकी तकदीर भी फिर यही चाहती है। अरे मुसलमान अपने धर्म के प्रति, हम उनके ऊपर इतनी निंदा करते हैं, परंतु उनके एक गुण के ऊपर हमें सच में विचारना चाहिए, वे अपने धर्म के प्रति कितने निष्ठावान है। कोई उनके धर्म को, आपने कभी सुना है क्या मुसलमान ने धर्म परिवर्तन कर दिया? अरे अन्य मती के लोग मुसलमान बन जाते हैं, मुसलमान ने कभी धर्म परिवर्तन किया सुनते हैं क्या? आज हम जैन इतने, क्या हुआ क्या है देखिए, इसमें कई सारे बातें हैं जिनके ऊपर चर्चा हो सकती है। एक, जैन समाज के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब द मोस्ट एफ्लुएंट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड एवर, मतलब पूरे दुनिया में सबसे अमीर या एकदम एफ्लुएंट कम्युनिटी कहनी चाहिए तो जैनियों की कम्युनिटी है। बहुत कम पॉपुलेशन है, परंतु माल बहुत ज्यादा है। और होता क्या है, पैसे की वजह से, पैसा एक ऐसी चीज है जो एक बार मादकता उत्पन्न कर देती है, और उस मादकता में फिर वो न्याय अन्याय, धर्म अधर्म सब विवेक खो बैठता है, और ये होता है। ऐसा है ना, आपको में लाने के लिए थोड़ा कठिन तो लगता ही है ना, हमारे व्रत है ये, इससे भी जनता पास नहीं आ पाती ज्यादा। और फिर शास्त्रों को तो पढ़ने के लिए समय ही नहीं है हमारे पास, बराबर। हाँ लगे रहते तो तुम्हारे ये काम तुम करो, हमारे बच्चे ये काम, बराबर। वो सच्चाई को समझ नहीं पाते। हाँ यही है कि कोई पढ़ना ही नहीं चाहता। हाँ, कोई जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि मजा नहीं जानने में मजा है, इसलिए कोई जानना नहीं चाहता। बस दिव्या का नहीं छूटता, अपना घूमना फिरना नहीं छूटता लोगों का। नहीं, यदि आप जानेंगे तो आप ये सब नहीं करेंगे और तकलीफ आपको लगेगी, क्योंकि एग्जैक्टली करेक्ट। दिक्कत यही हो जाती है कि हम सुनेंगे तो हमारा सब छूट जाएगा, इस डर की वजह से कोई सुनता ही नहीं है। ऐसा मैं थोड़ा सा त्याग में कर देती हूँ ना, तो हाँ। उसमें कहेंगे मम्मी मैंने 10 सब्जी खा लेती तो क्या फायदे, आप 10 राशि में कुछ ज्यादा सब्जी खा रही हो, 10 खा लेती तो ज्यादा फर्क पड़ता क्या कुछ? ये बताओ तो मुझे। अब उनके सवाल का जवाब कौन देगा? अब देखिए, अब आपका ये सवाल आया ही तो मैं आपको बता दूं। आप बच्चों को ऐसे कह सकते हैं, बच्चे मैं तुमको एक चाटा मारूं और 10 चाटा मारूं, क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क क्या ही पड़ेगा? तो हमें बताना पड़ेगा कि
सब्जी में भी जीव होते हैं, उसमें वनस्पति का ही जीव होते हैं। और ये कोई अच्छा, अब वे कहेंगे कि ये कहाँ लिखा है, उनको बोलना जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध करके दिखाया है कि नहीं, तो उनका सवाल ये होता है ना कि सब्जी तो खा रही हो ना, तो चाहे घी की खाई या तोरी की खाई, तो सब्जी के जीव तो दोनों ही बराबर हो गए ना। ये तो मैं एक तो रखी है इसमें से, दोनों ही खाते हैं और कोई क्या फर्क पड़ता है? पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये बस अब मैं वही कह रहा हूँ। अब वैसे बहुत सारे सवाल है ऐसे अनआंसर्ड, तो इसके लिए अब आपको आने वाली कक्षाओं के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। परंतु कुछ भी हो, अच्छा मैं मानता हूँ कि आपके जो नई जनरेशन वाले हैं वो लगभग मेरे एज वाले ही होंगे, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ, ठीक है। तो तो अब ऐसों को समझाना तो बहुत टेढ़ी खीर है। इसमें फिर मैं एक खेद की बात तो मैं जरूर सुनिए, तो एक खेद की बात तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। इसमें फिर हमारा जो नींव थी, जहां बचपने में ही हमें संस्कार देने चाहिए थे, शायद हम वहीं पर कम पड़ गए। ये कमी को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नो अब कह सकते हैं वैसे मैं ना बहुत उनको भजन में उसमें कहीं और दूसरे मंदिर हम लोग जाते ही नहीं थे, अपनी तरफ से कराया तो सब कुछ यही है, लेकिन उस समय तो करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना वैसे वैसे उनकी मान्यता बदलती चली गई। मतलब मानते तो नहीं क्या धर्म में और धर्म नहीं मानते मेरे बच्चे, लेकिन इतनी गहराई में वो उसमें नहीं आ पाते ना 13 पंथ में और 20 पंथ में। सब्र रखिए, सब आएंगे। एक बिटिया है वो तो आती है, वो उसको तो मेरे मतलब पूरे उस पे चलती है। खरी खरी समस्या की नहीं, वो तो पूरी स्वाध्याय एक बिटिया तो बिल्कुल इसी तरह करती है, लेकिन वैसे गलत तो नहीं चल रहे, पर हाँ ज्यादा चल नहीं पा रहे। देखिए बात तो सही है। ये आज के क्या कहा, बात तो सही है कि ये आज के पीढ़ी की या आज के काल की ज्वलन समस्या है, तो समझाने में बड़ी दिक्कत होती है, सब माना। परंतु इसके लिए आपको किसी ना किसी प्रकार से किसी कार्यक्रम के बहाने साधर्मियों से जोड़ना ही पड़ेगा। जब तक वे माहौल नहीं देखेंगे ना, तब तक वे ये बात मानेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। पर जाना ही नहीं चाह रहा, बस यही है, तो मैं जाना है ना। हाँ, तो इसके लिए हाँ, इसके अब माहौल भी नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर अब वो और बड़ी दिक्कत है, उसके लिए अलग से डील किया जाता है, ठीक है। अब उसकी चर्चा अभी अपन नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर मुझे लगता है कभी बाद में भी चर्चा की जा सकती है। परंतु मैं अभी की चर्चा के ऊपर से बहुत कुछ समझ चुका हूं कि आपके एंड पे भी बहुत सारी ज्वलंत प्रश्न है जो अभी तक अनुत्तरित है। तो देखते हैं जैसे जैसे अपने, अब मैं आपको बताता हूं आगे के कितने 6 श्लोक पूरे देवशास्त्र गुरु के, सच्चे देवशास्त्र गुरु के निर्णय के ऊपर ही चलने वाले हैं, इसी के ऊपर प्रकरण चलने वाला है। हाँ, पूरा 150 कंप्लीट। इसकी वो भी चल रही है ना पुस्तिका, वो भी भरी जा रही है, वो गोदा जी ने की तरफ से जो आई है नागपुर वाली की तरफ से, वो जा वो अब मैं वो नहीं अभी तो 7